जिस्म में क्या तब्दीलियां आएंगी अगर आप सिर्फ 2 हफ्ते के लिए चीनी छोड़ देते हैं। पहली तब्दीली जो बहुत वाज़ेह होगी वो ये कि चेहरे की शेप चेंज हो जाएगी। चेहरे की जो राउंडनेस है, जो पफीनेस है, चेहरा सूजा हुआ लगता है, ये बॉडी में इंसुलिन बढ़े रहने की वजह से था। बॉडी पानी होल्ड कर रही थी और इंसुलिन बढ़ने से बॉडी में फैट भी ज्यादा बन रहा था। चीनी छोड़ने से ये फैट कम होगा और एक वाज़ेह फर्क दिखेगा चेहरे पे और पेट के साइज में। पेट से फैट इसलिए कम होगा कि जो लिवर पहले ग्लूकोज से फैट बना रहा था, जब ग्लूकोज नहीं होगा तो बॉडी मजबूर हो जाएगी एनर्जी के लिए पहले से मौजूद फैट को यूज करने पे। बॉडी या तो फैट से ये एनर्जी लेती है या ग्लूकोज से लेती है। ये 2 प्राइमरी फ्यूल सोर्सेज हैं बॉडी के। लेकिन जब इसे चॉइस दी जाती है ग्लूकोज और फैट में से एक को चूज करने की, तो बॉडी ग्लूकोज को चूज करती है अगर ये रेडिली अवेलेबल है। अगर ग्लूकोज मौजूद है तो यहाँ चीनी हटाने से सिर्फ एक ही चॉइस बचती है, वो है फैट फ्यूल। जो रिजर्व में फैट पड़ा होता है उसे बॉडी यूज करती है और ये प्रोसेस लिवर से स्टार्ट होता है। उसके बाद जो दूसरा बड़ा फर्क नजर आएगा वो ये कि बॉडी के 4 मेन ऑर्गन्स हैं, आंखें, गुर्दे, खून की नालियां, आर्टरीज और नर्व्स जो दिमाग की रगें हैं, इनका फंक्शन इंप्रूव होगा। आंखों की बात करें तो आंखें शुगर को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, इसीलिए जिन्हें डायबिटीज होती है उनमें एक कंडीशन डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप हो जाती है। इस बीमारी में बॉडी में बढ़ी हुई शुगर आंख के रेटिना को डैमेज कर देती है। तो जब आप शुगर को हटा देते हैं खाने से और यहाँ रिफाइंड शुगर की बात हो रही है तो विजन इंप्रूव होगी, नजर साफ होगी क्योंकि ये ऑप्टिक नर्व हेल्थ के साथ जुड़ा है। ब्लरीनेस कम होगी, जो आंखों का धुंधलापन है वो कम होगा, नजर सही होगी, ओवरऑल आई हेल्थ इंप्रूव होगी। फिर उसके बाद किडनी फंक्शन इंप्रूव होगा क्योंकि किडनीज दूसरे नंबर पे आती हैं खराब होने वाले ऑर्गन्स में जब बॉडी में शुगर बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी खाए जाने वाली चीनी गुर्दों में मौजूद जो छोटे छोटे फिल्टर्स लगे होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं, उनके साथ ये सैंड पेपर की तरह रगड़ती हुई यूरिन में जाती है। इससे इन्फ्लेमेशन आती है, गुर्दों में सोजिश आती है, जो गुर्दों में खून की नालियां उनमें इन्फ्लेमेशन होती है और इस कंडीशन को डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। तो चीनी हटा देने से ओवरऑल किडनी फंक्शन इंप्रूव होगा। फिर बारी आती है आर्टरीज की, खून की नालियां। तो क्या होता है कि बॉडी में ज्यादा शुगर होने की वजह से डायबिटिक आर्टरी डिजीज या वैस्कुलर डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। इसके लिए टर्म रस्टिंग यूज होती है, जंग लग जाना किसी चीज को। चीनी खून की नालियों को जंग लगा देती है। चीनी कट डाउन करने से आर्टरीज दोबारा हील होने लगती हैं और हमारी खाए जाने वाली शुगर ना सिर्फ फैट में तब्दील होती है बॉडी में जाके, बल्कि कोलेस्ट्रॉल में भी तब्दील होती है। तो शुगर कट डाउन करने के कुछ ही अरसे में आप ये नोट करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज भी नॉर्मल होने लगी। फिर बारी आती है ब्रेन की। ब्रेन में जो नर्व्स हैं, जो रगे हैं दिमाग की, उनका फंक्शन इंप्रूव होगा, ये अपनी असली हालत में वापस आने लगेंगी। इसके बरक्स ज्यादा शुगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह बनती है। जो डायबिटिक्स हैं जिन्हें शुगर है उनमें पांव और हाथों के तलवों में जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है, नमनेस आती है, सुइयां चुभना या सुन्न हो जाना। और बहुत सी नर्व्स जो दिमाग में है उनका फंक्शन भी इंप्रूव होता है। इसमें 2 चीजें इंप्रूव होंगी, पहला है कॉग्निटिव फंक्शन, सोचने समझने और फैसला करने की सलाहियत, और दूसरा फोकस बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, मेमोरी इंप्रूव होगी, चीजें याद रखने में मुश्किल नहीं होगी। आप ये महसूस करेंगे कि आपका मूड कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, खुश रहेंगे, कॉन्टेंटेड रहेंगे, मुतमिन रहेंगे। डायबिटीज के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि ये 2 वजह से होती है, लाइफस्टाइल और जेनेटिक्स। जीन्स में किसी को डायबिटीज मिलती है, या मोटापा है इसलिए डायबिटीज हो गई, बॉडी में सैचुरेटेड फैट्स बढ़ रहे हैं, या लोग चूंकि शहरों में रहना शुरू हो गए, बहुत आरामदेह लाइफ है, लोग एक्सरसाइज नहीं करते इसलिए शुगर हो रही है। डायबिटीज को अगर हम समझें तो डायबिटीज खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाने को कहते हैं। तो इसमें जो आइडियल अप्रोच होनी चाहिए वो तो यही है कि फिर शुगर ना खाएं, रिफाइंड और डाइटरी शुगर को हटा दें, तो इस मसले पे काबू पा लेंगे। और जो नया डाटा सामने आ रहा है उसमें सैचुरेटेड फैट्स का कहीं जिक्र नहीं है कि ये डायबिटीज की वजह बन रहे हैं। जो थ्योरी सामने आ रही है उनमें कार्बोहाइड्रेट्स पे बात की जा रही है, डाइट सही ना होने पे बात की जा रही है। तो ये बड़ा आसान है समझना कि आप सिर्फ शुगर को हटा दें तो डायबिटीज सही हो जाएगी। एक और तब्दीली जो आप महसूस करेंगे वो है आपकी भूख आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। हर वक्त कुछ खाने का मन करना, क्रेविंग्स होना, 2 खानों के दरमियान जो वक्फा है उसमें भूख का एहसास होना वो कम हो जाएगा क्योंकि ब्लड शुगर लेवल थ्रू आउट द डे स्टेबलाइज्ड रहेगा। स्नैक्स खाने के शौकीन है तो सिर्फ शुगर हटाने से आपकी आदत भी तब्दील हो जाएगी, क्योंकि भूख का एहसास होता ही तब है जब ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है। इस तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आसान हो जाएगी कि जिसमें दिन में आप 16 घंटे तक भूखा रहते हैं और बाकी बचे वक्त में खाते हैं। तो चीनी को हटाने से आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो तब्दीली आप महसूस करेंगे वो है स्किन साफ होना शुरू हो जाएगी, कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव होगी, एक्नी कम बनेगी, क्योंकि एक्नी की एक बड़ी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि जिसमें स्किन में मौजूद सेल्स डैमेज होने लगते हैं हाई इंसुलिन लेवल की वजह से। तो अगर आप चॉकलेट भी खा रहे हैं तो चॉकलेट एक्नी की वजह नहीं बनती, इसमें मौजूद शुगर एक्नी की वजह बनती है। और आखिरी जो बात है वो ये कि बॉडी की एनर्जी बढ़ेगी, चुस्त तवाना महसूस करेंगे क्योंकि बॉडी की शुगर पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। जो ब्लड शुगर लेवल अप एंड डाउन हो रहा है वो स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। बॉडी में कीटोन्स बनेंगे जो कि बेटर और क्लीनर फ्यूल सोर्स है बॉडी का, और आप महसूस करेंगे कि पूरा दिन आपकी एनर्जी स्टेबलाइज्ड
ऑर्गेनाइज रहेगी। खाने के बाद जो नींद आती है, सोने का मन करता है, वो नहीं होगा। आप जगे हुए रहेंगे, अलर्ट रहेंगे और रात की नींद अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपने पहले कभी शुगर कट डाउन करने की कोशिश नहीं की तो मैं ये समझता हूँ कि आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए और अपनी बॉडी को आप थोड़े ही वक्त में चेंज होता हुआ देखेंगे। अपना ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।